देखो, अगर तुम शानदार 4 पहले कदम देखने जा रहे हो, आई मीन फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप देखने जा रहे हो, तो सब्र करो, ये वीडियो देख के जाओ। अगर नेट बच गया है तो फैंटास्टिक फोर मार्वल के फेस की फर्स्ट मूवी होने वाली है। और शॉर्ट में बताऊं तो फैंटास्टिक फोर एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, यानी कि अपनी मेन 616 का कोई भी ताल्लुकात नहीं होने वाला है। और हमको इस यूनिवर्स का नंबर भी बता दिया गया है 828, मतलब यानी कि मार्वल जो चाहे वो यहाँ पर कर सकता है, जो चाहे वो दिखा सकता है। अब देखो, ये अलग यूनिवर्स बन चुका है, इसके साथ एक अलग एस्थेटिक भी तुम्हें देखने मिलता है। तुमको एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब देखने मिलेगी, मतलब कि टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस है, लेकिन टाइम है 1960 का। जिसके बाद इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन पे उतना फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ओरिजिन सबको पता ही है, फिर बार बार बता के टाइम बर्बाद क्यों करना, जस्ट लाइक सुपरमैन मूवी। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो 4 लोग होते हैं, रीड रिचर्ड, सुजन स्ट्रोम, बैन ग्रेम और जॉनी स्ट्रोम। ये चारों स्पेस में जाते हैं। अब ये एक साइंटिफिक मिशन के लिए तैयार होते हैं, जो कि सारी दुनिया इनको देख रही थी। ये स्पेस में इंटरडायमेंशनल फिजिक्स को स्टडी करने जा रहे थे। एक कॉस्मिक क्यूरियोसिटी के चलते ये बहुत कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे थे। लेकिन ये चारों जैसे ही स्पेस में जाते हैं, ये एक सेलेस्टियल रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हैं, जहाँ इनकी बॉडी म्यूटेट हो जाती है और इन सबको पावर्स मिल जाती हैं। यहाँ अगर अपन चारों कैरेक्टर को थोड़ा डीपली जान ले तो अपने लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले आता है रीड रिचर्ड AKA मिस्टर फैंटास्टिक, जो कि इस टीम का फाउंडिंग मेंबर है। रीड रिचर्ड के फादर नेथानियल रिचर्ड, जो कि एक साइंटिफिक जीनियस थे, और रीड भी सिमिलर लेवल की इंटेलिजेंस रखता है। 20 साल की उम्र में उसने बहुत सारी डिग्री पा ली थी। और रीड रिचर्ड स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि बंदा किसी चीज के पीछे लग जाए तो दिन रात एक कर देगा। उस पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एरोस्पेस इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजी और बहुत कुछ करके बैठा है वो। और मिस्टर फैंटास्टिक की मेन पावर है, वो अपनी बॉडी को कितना भी स्ट्रेच कर सकता है, रिशेप कर सकता है, अपनी बॉडी को मोल्ड दे सकता है एनी वर्चुअल फॉर्म में। ही कैन बिकम अल्ट्रा थिन, कंप्रेस हिमसेल्फ इनटू टाइट स्पेस, मतलब छोटी छोटी स्पेस में भी निकल सकता है। एक्सपेंड लाइक अ पैराशूट बन सकता है। तो हाँ, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा लाजवाब हैं। साथ ही में उस पर है एक जीनियस का दिमाग। खैर, इसके बाद बात करते हैं सुजन स्ट्रोम की, जो कि रीड की वाइफ भी है, जिसकी मेन पावर है इनविजिबल, जिसको इनविजिबल वुमन भी कहा जाता है। अब ये इनविजिबल के साथ साथ फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्त्री है तो वो कुछ भी कर सकती है। खैर, तीसरे नंबर पर है जॉनी स्ट्रोम, जो कि सुजन का भाई है, जिसको ह्यूमन टॉर्च कहते हैं। देखो, ह्यूमन टॉर्च आग को मैनिपुलेट कर सकता है। पायरोकिनेसिस की मेन पावर है, वो फायर को कंट्रोल और जनरेट दोनों कर सकता है। फ्लेम ऑन करके सुपरसोनिक की स्पीड से फ्लाइट कर सकता है। हीट एब्जॉर्ब करना और फायर को शेप देना उसको आता है। और फायर के साथ कोल्ड रेसिस्टेंस भी उसको मिलता है। वो अंटार्कटिका वाटर में तैर सकता है बिना फ्लिंच करे। लेकिन उसकी कुछ वीकनेस है। फ्लेम ऑन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं तो वो। खैर, उसके बाद बैन ग्रेम, जो कि रीड का ही दोस्त है, जिसको बोलते हैं द थिंग, जो कि एक पायलट भी है, जिसके पास है सुपर स्ट्रेंथ और स्टोन लाइक बॉडी। हालांकि देखो, चारों मेंबर में सबसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट इसी से हो पाता है, क्योंकि ये बंदा अपने लुक को लेके काफी सैड है। सबकी पावर कूल है, दिखने में सही है, लेकिन इसका बॉडी शेप पूरा बदल जाता है। हालांकि आगे चल के वो कॉप अप कर लेता है इसके साथ। और इस यूनिवर्स को देख के लगता है कि फैंटास्टिक फोर का सेटअप ऑलरेडी हो चुका है। लोग इनको फ्रंट लाइन और डिफेंस में रखते हैं अगर अर्थ पे कोई हमला होता है तो। और ये एक पावरफुल फैमिली है, जो कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों में सक्षम है। यहाँ रीड का बेटा भी होने वाला है, जो कि है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि आने वाले मार्वल फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिसके बाद सिल्वर सफर शालाबाई भी दिखाई जाएगी, जो कि गैलेक्टस की हेराल्ड है। लेकिन इस बार फीमेल सिल्वर सफर को दिखाया गया, जबकि 2007 वाली फैंटास्टिक फोर में तुमको नॉर्मन रेड का सिल्वर सफर देखने मिला था। तो इस यूनिवर्स में चीजें थोड़ी सी अलग हैं कि गैलेक्टस की हेराल्ड शालाबाई है, ना कि नॉर्मन रेड। खैर, इस मूवी का जो मेन डैडी है वो है गैलेक्टस। अब गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीम है, जो कि लाइफ एनर्जी को कंज्यूम करता है किसी भी प्लेनेट पे जाके। मतलब उसका काम है किसी भी प्लेनेट को खत्म करना जिसपे लाइफ एनर्जी है, अपने सर्वाइवल के लिए। और उसने एक नौकर यानी कि सिल्वर सफर को रख रखा है, ताकि वो बता सके कौन सा प्लेनेट उसके लिए सही रहेगा। वो चूज करके देती है। बाकी गैलेक्टस कोई बुरा आदमी नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्स में चीजों को बैलेंस करने आता है। और उसकी पावर काफी ज्यादा बोल्ड है, मतलब इमॉर्टल लाइक। सबसे पहली बात, वो इमॉर्टल है। गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड है, एनर्जी ऑब्जर्व करना और साइज अल्टरेशन उसकी मेन पावर है। वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो अर्थ को रसगुल्ले की तरह भी खा सकता है। अब देखो, इतना सब होने के बाद भी मार्वल को यह नहीं पता है कि हमें इस चीज को लेके किस रास्ते पे जाना है। देखो, सबसे पहले इन्होंने एवेंजर एंड गेम के बाद कैंग को सेटअप किया, जिसमें लोकी सीजन 2 में अच्छी चीजें सेटअप हो रही थी। लेकिन जिस तरह जोनाथन मेजर ने अपने मेजर कांड कर करके अपने करियर का और मार्वल का दोनों का शटर बंद करवा दिया, जिस वजह से मार्वल को डॉक्टर डूम को लाना पड़ा और उन्हें डॉक्टर डूम की कास्ट के लिए RDJ को चुनना पड़ा, जिससे हाइप लौट कर आ जाए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर हमको रिवील करा गया वो डॉक्टर डूम बनने वाला है। मतलब खुशी का ठिकाना तो नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर डूम आखिरकार कौन है, क्या मोटिव है, कौन है, कहां से, क्या करेगा, वो कुछ नहीं जानते हैं। 1.5 साल रह गया है एवेंजर्स डूम्सडे में और हमें कुछ भी नहीं पता है। जबकि
थैनोस के बारे में हमें बहुत पहले से पता था, तो वो हाइप समझ में आ रही थी, लेकिन कुछ चीजें समझ नहीं आ रही कि हम क्यों देख रहे हैं। हालांकि देखो, डॉक्टर डूम का फैंटास्टिक फोर से एक पुराना रिश्ता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ तो देखने मिलेगा जो कि हमको थोड़ा सा हाइप बिल्ड करने में मदद करेगा। हालांकि ये मूवी बहुत कुछ सेटअप कर सकती है आराम से। अब देखो, इन सब के बाद भी केविन फिगी का ये कहना है कि इस मूवी को देखने के लिए तुम्हें कोई भी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है। फेस 6 की पहली मूवी एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, तो इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत समझने के लिए तुमको मैं 2 मूवी रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली फैंटास्टिक फोर 2005 वाली और 2007 वाली दोनों देख लेना, जिससे तुम्हारा डॉक्टर डूम गैलेक्टस सिल्वर सफर थोड़ा सा कंप्लीट तो होगा। तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि यार ये लोग है कौन, क्या करते हैं। फैंटास्टिक फोर की टीम के बारे में ही बहुत कुछ पता चलेगा। और इसी के साथ मल्टीवर्स और मैंडस भी देख लेना, डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि 838 यूनिवर्स वाली जो इनकर्जन वाला लफड़ा है वो तुमको समझ में आए। और तुम्हें रीड रिचर्ड भी देखने मिलेगा कि कैसे वो बंदा मल्टीवर्स पे रिसर्च कर चुका था, उसको इनकर्जन के बारे में पता था। तो जिस समझ के देखो कि हर यूनिवर्स में रीड कितना ज्यादा स्मार्ट है, और ऐसे ही बहुत सारे रीड मिलके काउंसिल ऑफ रीड बनाएंगे जो कि आगे चल के फ्यूचर में सेटअप भी हो सकता है। जैसे तुमने डेडपूल 3 में देखा ही होगा कि हमको वॉइड में जॉनी स्टॉर्म वाला ह्यूमन टॉर्च देखने मिला था। यहाँ पता चला कि फैंटास्टिक फोर की ओजी टीम तो वॉइड में प्रून हो गुलायत ने खा ली है। खैर, इतना सब देखने के बाद भी एंड में हमको डॉक्टर डूम से ही मतलब रहेगा। आखिरकार इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो देखना तो पड़ेगा कि उसमें एक में तो अपीयर होना ही चाहिए उसको। हालांकि सूजन स्ट्रोम का जो बेटा है फ्रैंकलिन रिचर्ड, सारी गाड़ी उसी पे टिकी है। वो मेन की है इस मल्टीवर्स सागा का, क्योंकि बहुत पावरफुल है वो, और गैलेक्टस भी उसी के लिए आ रहा है। तो इस बच्चे में कुछ तो बात है। और मे बी इस पिक्चर का नाम फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप इसीलिए रखा गया है ताकि फ्रैंकलिन के पहले कदम ही इस मूवी को अच्छा खासा अंत दे सकते हैं। और तुम्हें पता ही है कि थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में तुम देख चुके हो फैंटास्टिक फोर का शिप अपने यूनिवर्स में एंटर हो रहा था। वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब इस मूवी में पता चलेगा होपफुली। बाकी यार तुम बताओ तुमको ये वीडियो कैसा लगा, तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।